सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अभिनेता के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। वे फिल्म शूटिंग के साथ साथ जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा कि आजमगढ़ फिल्म का हब बनेगा। योगी जी से फिल्म सिटी बनाने की भी मांग करूंगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने उनसे बातचीत किया। इस दौरान शिवपू राय, आशुतोष राय, सन्नी शर्मा, कृष्ण कुमार राय, उमेश राय, भानु राय, प्रसून राय सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सांसद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक गीत गाया है, केहू नहीं किया वो करके दिखाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? ये मैं भी नहीं जानता था कि जिस दिन मैं गा रहा था वो एक दिन मुझे ऐसा करना भी पड़ेगा। मैंने 20 साल पहले ये गाना गाया था कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे कि वो जो किया नहीं करके दिखाएंगे। तो उस समय मैं भी लड़का ही था, बच्चा ही था, और मुझे नहीं पता था कि ये जो बातें यूनिवर्स में जा रही है वो मुझे एक दिन करना भी पड़ेगा। तो अब जब मुझे सच में जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो किसी ने नहीं किया हो वो मैं करके दिखाऊं। और इसके लिए मैं अपने जनता के बीच में बैठता हूँ और बैठ के उनकी जो बातें हैं वो सुनता हूँ और सुन करके और कोशिश करता हूँ कि जिस विभाग का काम है और जिस अधिकारी से काम है उनसे बात करके या उनको पत्र लिख के और उनका काम करवा सकूँ। इसके लिए मैं काम करता हूँ। सर एक सवाल और है, उसी की दूसरी लाइन है, आएगी न सर पे चुनाव, नेताजी काँव काँव करे लगने। हाँ। ऐसा तो नहीं 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके तैयारी संबंध में आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं जब चुनाव का टाइम आता तो जैसे बाकी नेता आते हैं वैसे मैं भी आता। मैं अभी यहाँ इसलिए हूँ कि मैं वो चुनावी नेता नहीं हूँ। मैंने ये बात पहले भी कहा था कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं यहीं रहूँगा और यहीं रह के अपना भी काम करूँगा और जनता का भी काम करूँगा। और पूजनीय महाराज जी ने भी मुझे यही आदेश दिया है कि आप जो भी फिल्म बनाना है वो आजमगढ़ में रह के बनाइए, ताकि जहां आप शूटिंग करेंगे वहां आजमगढ़ के लोग आपसे आके मिल के अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पूरा टाइम आजमगढ़ में ही है। चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है, चुनाव में भी बहुत टाइम बाकी है। सर एक और चीज़ है, जैसे आम कहें कि आम के आम गुठलियों के दाम, आप जो है यहाँ शूटिंग भी कर अपना काम भी कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। हाँ, उसमें क्या हो रहा है ना कि जनता को भी डबल लाभ मिल रहा है और मुझे भी डबल लाभ मिल रहा है। जनता को डबल लाभ ये मिल रहा है कि जनता अपनी समस्या लेके आ रही है, तो एक तो उनका समस्या का समाधान कर रहे हैं, साथ में आम्रपाली दुबे हैं, काजल राघवानी है, उनकी शूटिंग भी देख रहे हैं और साथ में फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो डबल लाभ उनका हो रहा है और मेरा डबल लाभ ये है कि मैं अपनी फिल्म भी बना रहा हूँ और अपनी जनता का काम भी कर रहा हूँ। तो सर जैसे आप सांसद हैं, जनता की जन समस्याओं को तो सुनेंगे ही, आपका सुनना काम भी है, लेकिन आपके फिल्म से यहाँ के युवकों का क्या फायदा है? लोगों का देखिए कितना फायदा है कि जब यहाँ किशुनदासपुर में शूटिंग हो रही है तो जिस ऑटो वाले को सवारी नहीं मिलती होगी अब उसको दिन भर सवारी मिल रही है। वो किशुनदासपुर दिन भर ऑटो दौड़ रहा है, ठीक है, एक तो उसको मिल रहा है रोजगार। उसके बाद यहाँ शूटिंग में जितना खाना है, जितनी गाड़ियाँ हैं, जितना सामान है, कपड़ा, वो सब यहीं से खरीदा जा रहा है, यहीं पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यहीं के हैं, कोई इस गांव का है, कोई बगल के गांव का है, तो काम करने वाले कलाकार भी यहीं के हैं। तो लोकल कलाकार को भी काम मिल रहा है, लोकल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा फिल्में आजमगढ़ में आ रही हैं कि हमको महाराज जी से बात करके यहाँ एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बनवाना पड़ेगा, ताकि इतनी ज़्यादा फिल्में जब आ रही हैं तो वो अच्छे से बन पाए और किसी को कोई परेशानी भी ना हो और फिल्म भी अपना बनती रहे। आखिरी क्वेश्चन आगे चला जाए। तो सर आप 2024 का भी चुनाव लड़ेंगे और अब तक हमने देखा है कि जो भी यहाँ आजमगढ़ में सांसद हुए हैं किसी ने दर्शन नहीं दिया है, जनता के बीच में नहीं रहे हैं। अरे वो जीत के अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आते हैं वो लोग, जनता से मिलना तो दूर की बात है। मैं यही बात कहता था ना कि देखिए क्या है कि जो आदमी
इतना बड़ा नेता है, लोग कहते थे कि अरे इतने बड़े नेता हैं, आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? बड़ा नेता के पास टाइम कहाँ है यहाँ जनता के बीच में बैठने का? तो हमको बड़ा नेता नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जो हमारे बीच बैठे। अब के वो आवत है, बतियावत है, चाची लोग भी बतियावत है कि हमारा आई समस्या बा, तो के समझे सुने ओके सॉल्व करे, ऐसा नेता चाहिए ना। तो इसीलिए आजमगढ़ ने मौका दिया है और आजमगढ़ के साथ हम लोग बैठे हैं। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मेरा काम जनता को अच्छा नहीं लगेगा तो 24 में वो किसी और को मौका देंगे, फिर वो लोग काम करेंगे। मैं ये कहाँ कहता हूँ कि फिर मुझे ही मौका दीजिए। अभी मुझे मौका मिला, मैं काम कर रहा हूँ, आगे जनता जिसको मौका देगी वो काम करेगा। ईश्वर करे कि 2024 में आपको मौका मिले, अगर तो मौका क्या इसी मिलेगा तरह से शूटिंग चलती रहेगी और हमारे इसी तरह से चलती रहेगी और हर गांव में चलेगी। अभी तो विधानसभा वाइज चल रही है कि अभी हम लोग सदर में कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग गोपालपुर में करेंगे, उसके बाद हम बेनगर में करेंगे, फिर हम मुबारकपुर में करेंगे। अलग अलग हम विधानसभा में कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा फिल्में आ रही हैं कि फिर हमको गांव-गांव में करना पड़ेगा। जैसे आप सांसद आजमगढ़ के हैं और आजमगढ़ में 2 लोकसभा है, हाँ। क्या अन्य लोकसभा में भी आप जाने का उसमें काम भी जाएंगे करेंगे? क्योंकि लालगंज में भी बहुत अच्छी लोकेशंस है, अच्छे लोकेशन है और वहाँ पे हम लोग जा करके कहीं पे गाना करना हुआ बहुत अच्छा। वहाँ पे वन विभाग आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मंदिर बहुत सुंदर सुंदर है, बड़े बड़े वहाँ पे पुराने जमाने की हवेलियाँ हैं। तो लालगंज में भी शूटिंग करेंगे और यहाँ भी करेंगे। हम तो बनारस में भी करते हैं, गोरखपुर में भी करते हैं, चंदौली में भी करते हैं, गाजीपुर में भी करते हैं। इतनी ज़्यादा फिल्में आ रही हैं कि हमको हर जगह करना ही पड़ता है।